आज किस तरीके से हम ट्रेड कर दें। ब्यूटीफुल। तो वो 17,700 के कॉल राइटर्स का थोड़ा सा हौसला बढ़ रहा है। हम चैनल के उस टॉप एंड के आसपास आके थोड़े से पस्त पड़ भी गए हैं, तो इंडिकेशंस शायद 2 दिन से दिख भी रहा है, बाजार अटक रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। आपने कहा है थोड़ा सा 9 दिन की तेजी के बाद ये जो अटक रहा है मामला, लग रहा है थोड़ा सा प्रेशर माउंट होगा। कल का निफ्टी इंटरडे ले आइएगा, जहां खुले थे वहीं दिन के हाईज थे, वो अपफ्रंट मेंशन भी हुआ, और खुलने के बाद से ही वो गेन्स इरेज होना शुरू हुए। और फाइनली कहा निफ्टी एक समय 60 पॉइंट ऊपर था, बंद हुआ 40, 45, 46 अंक नीचे जाके। तो कल दिन भर थोड़ा सा थकावट वाला मंगलवार का सेशन निकला है। अब अप्रोच क्या रखूं? आपने वो इंपॉर्टेंट लेवल्स मेंशन कर दिए थे, मंडे के जोन जो है, मंडे को लोस थे मेरे 575 के आसपास के। कैसे अप्रोच करना है निफ्टी को? अब 760 पे कोई ट्रेड बनता है नहीं बनता? अगर मूड बन रहा है कि थोड़ा सा सल्क करेगा बाजार, तो क्या बेचने के मौके ढूंढने हैं क्या? आज मुझे लग रहा है दोनों साइड के ट्रेड्स मिलेंगे आपको। एक चीज़ मैं आज जो देखूंगा सबसे इम्पोर्टेंट, वो आज आईटी और रिलायंस की चाल कैसी होगी। ठीक है, क्योंकि आईटी बहुत बड़ा सेक्टर है मार्केट के लिए, और रिलायंस खुद में एक बड़ा सेक्टर है, तो ये 2 बड़े सेक्टर्स हैं। बैंक निफ्टी मोर और लेस फिर भी स्ट्रांग है, लेकिन आईटी और रिलायंस की चाल देखनी होगी। कल रिलायंस ने मूड खराब किया मार्केट का, कल इनफैक्ट सबसे बड़ी डिक्लाइन रिलायंस की वजह से थी। लेकिन जो ओवरनाइट न्यूज़ आई है ना आशीष, क्या ये मार्केट थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि विंडफॉल गेन में टैक्स वापस लगेगा और ये सब होगा उसमें, लेकिन अगर आप देखें तो विंडफॉल गेन वाला जो टैक्स है वो ओएनजीसी के लिए नेगेटिव है, रिलायंस के लिए नेगेटिव नहीं है। रिलायंस को उससे कुछ लेना देना नहीं है। उल्टा दूसरी तरफ डीजल पे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी वो 0 हो गई है, तो वो एक्चुअली रिलायंस के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि डीजल क्रैक्स में ही रिलायंस का सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है। तो उस हिसाब से आज अगर रिलायंस में रिकवरी आ गई कल के डिक्लाइन के बाद, पॉसिबल है वो हो जाए, तो वो मुझे लगता है कि शायद एक मार्केट के लिए एक फैक्टर बन सकता है। तो आज सबसे बड़ी नज़र रखेंगे आप रिलायंस के ऊपर, और उसके अलावा आईटी शेयरों पर। देखिए रिलायंस इस चैनल को ओन कर दिए, ये डिस्क्लेमर हम बार बार देते हैं, लेकिन हम बात इसकी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा स्टॉक है मार्केट में, करीब 14% का निफ्टी में वेट है रिलायंस का। तो ऑब्वियसली अगर रिलायंस में हल्का सा मूव आता है तो सब मार्केट में मूव आता है। और रिलायंस के नंबर्स आने हैं फ्राइडे को, और नॉर्मली आप देखते हैं कि रिलायंस कई बार नंबर से पहले मूव दिखाता है, तो इसलिए आज मैं रिलायंस पर एक बार नज़र रखूंगा। अभी क्या ये वीकनेस नंबर्स को प्रीएम्प्ट कर रही थी, क्या ये वीकनेस ये जो टैक्स वापस आने वाला था उसको प्रीएम्प्ट कर रही थी, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए आज के रिएक्शन से वो पता चल जाएगा आपको। आज भी अगर वीक रहा तो मतलब ये नंबर्स को प्रीएम्प्ट कर रही है, बहुत क्लियर है इसका मतलब। ठीक है, आज आपको एक रेंज में ट्रेड करना है निफ्टी को, और वो रेंज में बता देता हूँ। पहली जो छोटी रेंज है उसकी 17,610 से 17,766, और जो बड़ी रेंज है वो तो बहुत क्लियर है, परसों का हाई और लो, मंडे का। वो मैं बार बार बोल चुका हूँ कि उस दिन का लो और हाई दोनों सिग्निफिकेंट है। वो तो जिस साइड भी निकलेगा मार्केट आपको बड़ी ट्रेड देगी। 17,574, 17,863। तो उसको अप्रोच कैसे करें? बाय जोन रखें एक 50 पॉइंट का, 17,575 से 17,625। छोटा, मैं देखिए मैं एक प्रिसाइज लेवल देने में मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ना कि मतलब बहुत ज़्यादा लेवल्स देने में। थोड़ा एक प्रिसाइज लेवल लोगों के लिए अच्छा रहता है। और स्टॉप लॉस करीब रखें आप 17,550 पर। ये आपका निफ्टी का ट्रेड है लेवल्स के हिसाब से, बहुत सिंपल। और 550 इसलिए हो कि वो जो बड़ी रेंज थी उससे बस थोड़ा सा नीचे, बड़ी रेंज पे सबके स्टॉप लॉस प्लेस्ड होंगे, तो कल को लग भी गए तो आप 550 तक सेफ हैं। और सेल जोन कहाँ पर है? 17,775 से 17,825। लगातार इस जोन में बात हुई है कि थोड़ी सेलिंग आ रही है, और स्टॉप लॉस 17,875 वही, फिर 17,863 से थोड़ा ऊपर रख दिया 17,875। मैं जैसा मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं एक स्पेसिफिक रेंज देने में बिलीव करता हूँ, और इस हिसाब से रेंज बनेगी मतलब। लेकिन और एक और चीज़ है आशीष, आपको प्रॉफिट छोटे ही मिलेंगे। अगर आपको 40, 50, 60 पॉइंट के प्रॉफिट मिल जाएं किसी भी ट्रेड में, दोनों साइड पे किसी भी प्रॉफिट मिल जाए, आप ले लीजिए उस प्रॉफिट को। उसके बाद ज़्यादा ग्रीडी मत होइए इस मार्केट में। बड़ी ट्रेड भी आएगी। हमने लगातार बैंक निफ्टी को 3,000 पॉइंट की रैली भी प्ले की थी, राइट? वैसी बड़ी ट्रेड भी आएगी वापस, लेकिन अभी ट्रेड क्योंकि छोटी है इसके लिए रेंज